नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का राजनीतिक मंच। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पेशे से अध्यापक हैं और आप एक जो है शिक्षण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। आज हमारी चर्चा होगी कई बिंदुओं पर। आज हम बात करेंगे प्रदेश की राजनीति से लेकर के देश की राजनीति पर, शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर और उत्तर प्रदेश के हालात पर। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनार्दन यादव समदर्शी जी जुड़ चुके हैं। आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी प्रणाम। आपके नेशनल कवरेज चैनल को भी मैं बहुत बधाई देता हूं कि जो आपने इसमें हमको समय दिया, इसके लिए आपके चैनल को आपको बहुत बहुत बधाई। आप पेशे से शिक्षक हैं, एक शिक्षक संस्था के अध्यक्ष भी हैं, आप राजनीति में कैसे आ गए? राजनीति में हम लोग ग्रामीण अंचल में जो है कि शिक्षा से जुड़े हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं, विद्यालय चलाते हैं। तो ग्रामीण अंचल में तमाम लोगों की समस्याएं रहती है और उन लोगों ने अपेक्षा अपने अंदर रखते हैं कि हम जाएंगे तो इस शिक्षक के पास जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा या हमारी कहीं मदद होगी। तो धीरे धीरे उनकी मदद में, उनकी सेवा में काम करते गए और इस राजनीति के क्षेत्र में जुड़ते गए। ऐसे भी तमाम काम ऐसे आते रहते हैं जिसमें राजनीति का सहारा लेकर लोगों की मदद करना पड़ता है। इसी वजह से धीरे धीरे राजनीति में आदमी आ गया और राजनीति भी एक सेवा है। समाज की सेवा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए राजनीति में आना पड़ा। आप तो पेशे से शिक्षक भी हैं जी, और शिक्षक होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में भी आप काफी समाज की सेवा कर सकते थे। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ जरूरत है, शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, तो जो हम शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करते हैं तो उसमें जो ग्रामीण अंचल में जो शिक्षा की बहुत ही जरूरत है, उसमें तो हम भारत के भविष्य नौजवानों को, बच्चों को शिक्षा देते ही हैं, उनको अग्रसर करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन उसके बाद जो गांव के नागरिक हैं या जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, जो जुड़े हैं, उनकी भी यदि कोई समस्याएं होती हैं तो वो लोग भी संपर्क करते हैं और मदद की अपेक्षा रखते हैं। तो उनको मदद करने के लिए, उनको सही न्याय दिलाने के लिए या उनके काम में सहभागिता करने के लिए हम लोगों को विद्यालय के अलावा भी काम करना पड़ता है, चलना पड़ता है, अधिकारी के यहाँ या लोगों के यहाँ जाना पड़ता है, उनकी मदद करनी पड़ती है और उनको न्याय दिलाना पड़ता है। इसलिए इसमें धीरे धीरे हम लोग जुड़ते चले गए। समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप। अभी हाल ही में काफी चर्चा चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की तैयारी में उत्तर प्रदेश की सरकार है, तमाम प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो वर्तमान सरकार है वह जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उपलब्धि करना नहीं चाहती और नहीं चाहती कि यहाँ जो देश और प्रदेश के नौजवान शिक्षित हों और शिक्षित होकर वो रोजगार मांगे। इसीलिए वह जो है कि उसमें बहुत ही मूल्यांकन करके कार्य नहीं करना चाह रही है और विद्यालयों को बंद कर रही है। इनका अलग एक व्यवस्था है जो ऑनलाइन की व्यवस्था चल रही है, तमाम बड़े बड़े व्यवस्थाओं से जोड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण अंचल के लड़के, जो गरीब, जो मजबूर, जो नागरिक हैं, उनके जो बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में, जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते थे, वो शिक्षा से वंचित रह जाए। यदि विद्यालय बंद हो जाएगा तो शिक्षा से वो वंचित रह जाएंगे और जब वंचित रह जाएंगे तो आगे वो जो है कि रोजगार की किसी चीज की मांग नहीं करेंगे, सरकार से सवाल नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे जो है कि यह जो है शिक्षा से दूर करने का प्रयास हो रहा है, जबकि चाहिए कि शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा मूल बिंदु है देश की, प्रदेश की सरकार की। उसमें अधिक से अधिक धन आवंटित किया जाए और उसमें अधिक से अधिक जो है कार्य करके और देश के सभ्य नागरिक बनाने में योगदान दिया जाए। आपका पसंदीदा नेता कौन है, अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह? इसमें हम बांट नहीं सकते, दोनों पसंद हैं। लेकिन भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी तो वास्तव में वो पसंदीदा नेता हैं, क्योंकि वह जब विदेश से पढ़कर आए, एक जब नेता उच्च शिक्षा ग्रहण करके आता है और जनता की जब सेवा करने का अवसर पाता है तो अपने उस टेक्नोलॉजी से या अपने उस अनुभव से जनता के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं देता है और जिससे जनता को घर तक लाभ पहुंचे। इसी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे,
तो जब प्रदेश की कमान को संभाले तो उन्होंने ऐसी योजनाएं लागू किया, जैसे 100 नंबर योजनाएं लागू किया, जो पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो किसी की बात सुनती नहीं थी, गरीबों की बात को सुनती नहीं थी, बार बार जाने के बाद भी उसके दरवाजे पर उसकी समस्याओं को देखने के लिए नहीं आती थी, तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था लागू किए कि बिना पैसा खर्च किए यदि आप फ्री में 100 नंबर पर कॉल करते हैं तो पुलिस आपके घर पर आती है और आपकी समस्या सुनती है। उसी तरह से 108 नंबर की योजना लागू किए, उसी तरह से 102 नंबर की योजना लागू किए। तमाम ऐसी योजनाएं उन्होंने लागू किया जिससे गरीब जनता, गांव, गरीब गुरबे के लोगों की बात सुनी गई और उसको लोग महसूस किए, उस पर कार्रवाई भी हुई, उसका उनको लाभ भी मिला। तो इसलिए हमारे नेता पसंदीदा अखिलेश यादव। अब बेहतर मुख्यमंत्री किसको मानते हैं, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को या मुलायम सिंह यादव को? इसमें परिस्थितियां समय समय की अलग है। मुलायम सिंह यादव ने अपने समय में जो भी पद संभाला उसको बड़ा ही बखूबी से, चाहे वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे हों, तब भी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। जब उनको अवसर मिला देश के रक्षा मंत्री बनने का, तब भी उन्होंने अभूतपूर्व परिवर्तन किया। रक्षा मंत्री जब बने तो जब देश के नौजवानों, जो सैनिक हैं, जो क्वार्टर पर रहते हैं, जिनके जगने से हम सभी लोग सोते हैं और सुरक्षित रहते हैं, उन्होंने यह आग्रह किया आदरणीय नेताजी से। नेताजी पहली बार, माननीय मुलायम सिंह पहले ऐसे भारत के रक्षा मंत्री थे कि जो सियाचिन ग्लेशियर पर सैनिकों से मिलने गए थे। उसके पहले कोई रक्षा मंत्री नहीं जाता था, और जब वहाँ गए उतना टेम्परेचर ठंडा वहाँ इतना था, जब वहाँ के सैनिकों ने उनसे आग्रह किया कि नेताजी, जब सेना में जब अधिकारी कोई शहीद होता है तो उसकी डेट बांधी जाती है, और जब सेना में कोई सिपाही शहीद होता है तो उसके घर जो है उसका टोपी और बेल्ट जाता है, उसकी डेट बांधी नहीं जाती है। तो शहीद होने के बाद सेना में किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, सब, चाहे वो अधिकारी का माँ हो, चाहे एक सिपाही की माँ हो, सबके लिए, माँ के लिए जो है सभी लड़के बराबर होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था करिए कि जब सैनिक भी शहीद हों, सिपाही भी शहीद हों, तो उनको जो है उनके घर डेट बांधी जाए और उनको जो सैनिक सम्मान मिलता है, जो भी शहीद के दर्जे में जो लाभ मिलते हैं वो मिले, उसमें भेदभाव न हो। इस बातों को बखूबी नेताजी ने समझा और अपने रक्षा मंत्रित्व काल में इसको लागू किया। जो आप देख रहे होंगे कि जो गांव गरीब के जो तमाम लोग जो सिपाही के पद पर भर्ती होते हैं, यदि वो शहीद होते हैं तो पूरा सैनिक सम्मान के साथ उनको सम्मान होता है। अंतिम 2 सवाल आपसे हम करेंगे। एक सवाल तो ये है कि आप परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को किस तरह के मुख्यमंत्री के रूप में मानते हैं? अब उनके नाम के आगे तो जोगी लगा है, लेकिन आज जो है किसी संविधान को न मानना और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम ऐसी घटनाएं निर्गत होती हैं, उसको भी वो लोग, उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं और नहीं मानते हैं। वो अपने मन की मनमानी करते हैं। हिटलरशाही व्यवस्था चल रही है, वो जो मन में आता है वैसे ही करते हैं। न न्यायालय को मान रहे हैं, जो बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, न उसको परख रहे हैं। जो काम न्यायालय का है, जो काम अधिकारियों का है, उसको जो है कि सरकार अपने मनमानी ढंग से कराना चाहती है। और प्रदेश में बहुत ही अव्यवस्था हो गई है, त्रस्त व्यवस्था हो गई है प्रदेश की। अंतिम सवाल, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहां आपका विद्यालय है, जहां आपका घर है, वह एकदम से जिस रास्ते पर आप रहते हैं, मझवारा नगरा मार्ग पे बरौली मार्केट से आगे उसकर मोड़ से लेकर के और बसनही पुल मऊ तक जो है 9 किलोमीटर का रास्ता एकदम टूट गया है, खंडहर हो गया है, आने जाने लायक नहीं है। धूल और गर्दे उठते हैं, जिसपे लगभग 4 विद्यालय भी चल रहे हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? संघर्ष जारी होगा? उसके बारे में ये कहना है, संघर्ष तो उसके लिए कई बार हुआ। उस पर जब बरसात का मौसम था, जब गड्ढों में पानी लगा था, तो धान की रोपाई भी हुई, कई बार उस पर आंदोलन भी हुआ। और जो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक हैं हंसू राम जी, तो वो भी कई बार आदरणीय मुख्यमंत्री जो इसमें उनके पास PWD मंत्रालय भी है, उनसे व्यक्तिगत मिलकर उनसे आग्रह किए कि उस रोड को बनवाया जाए, क्योंकि 4 वर्षों से वो लगातार रोड खराब है, वहाँ की जनता त्रस्त है। उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और नवनिर्वाचित जो सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी जी जो हैं, उनके भी कहने पर लगातार प्रयास किए तो अधिकारी थोड़ा हरकत में आए। जो गड्ढा था उसको किसी तरह से बुलडोजर से भरा गया, लेकिन सड़क जो है बहुत ही टूटी है और उस सड़क पर 4 विद्यालय हैं और उस क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो सड़क से जाते हैं। कई बार एक्सीडेंट का सामना हुआ है, कई लोग घायल भी हुए हैं और इतना धूल उड़ता है, गर्दा उड़ता है कि वो बीमारियों के भी शिकार होते हैं। और शिक्षा के प्रति
उनकी जो जागरूकता है वह कहीं न कहीं मर्माहत होने का काम करती है। तो आप सुन रहे थे समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनार्दन यादव समदर्शी जी को। आप शिक्षक भी हैं, आपका एक विद्यालय भी चलता है और आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। आपका स्पष्ट कहना है कि पिछले 4 सालों से वो रास्ता टूटा हुआ है, लेकिन उस पर किसी भी जनप्रतिनिधि का बहुत ध्यान नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पास ही PWD विभाग है, लेकिन वो रास्ता बन नहीं रहा है। प्रदेश में अराजकता का माहौल है। तमाम घटनाएं ऐसी घटनी हैं जो मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में नहीं आ पाती है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी चलती है। सरकार खुद में न्यायालय बन गई है, लोगों के घरों पर जो है बिना जाने सोचे परखे जो है बुलडोजर चलाती है। मुरली मनोहर के साथ खास रिपोर्ट आप बने रहिए, मेरे साथ देखते रहिए नेशनल कवरेज का राजनीतिक चर्चा।